Everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Guthwar. Today we are discuss previous year questions. This is our first class on the basis of previous year question. आज हम जो previous year question कर रहे हैं वो हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक से हैं. जो भी इससे पहले सारे क्वेश्चंस कुछ गेट के हैं कुछ नेट के हैं. अब हम डेली एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लेके आएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें इन इजी मेथड और शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 3 4 5. इसको मैं इधर लिख लेती हूँ. 2 3 5 7. इसको ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है कि उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो कैसे राइट डाउन करेंगे, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं. जो नॉर्मल वे है सॉल्व करने का वो क्या है कि पहले तो हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएं, देन डेसिमल से हेक्साडेसिमल में. वो क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हमारा इजीली जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी जो 2 की पावर में क्वेश्चंस होंगे. जैसे 8 है बेस, 2 की पावर में जिनका बेस होगा 8 बेस है, 16 बेस है, या फिर 4 बेस हो या 2 बेस हो. अब सबसे पहले जो 8 ऑक्टल हमारा बेस है, 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने बिट्स यूज करते हैं? 3 बिट्स. ठीक है, 3 बिट्स में हमारे 0 to 7 8 नंबर्स काउंट हो जाते हैं. तो अब इन एक एक डिजिट को हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहला काम जो है, तो 2 को 3 बिट में कैसे राइट डाउन करेंगे? 0 1 0. उसके बाद 3 को 0 1 1, 5 को 1 0 1, 7 को 1 1 1. अब ये हमने इसको राइट डाउन कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया. अब जो ये ऑक्टल था तो हमने इसके लिए 3 बिट्स यूज की हैं. हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में. तो हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, तो 0 to 15 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी बिट्स यूज करते हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और 4 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे. तो पेयरिंग कैसे करनी है हमें? सबसे पहला 4 डिजिट का पेयर, उसके बाद फिर लास्ट 4 डिजिट का पेयर, देन फिर लास्ट 4 डिजिट का पेयर. अब इन नंबर्स को हम राइट डाउन कर देंगे कि ये नंबर क्या क्या है इन हेक्साडेसिमल. अब 0 1 0 0 क्या होता है हमारा? 4 1 1 1 0. ये क्या होता है? ये होता है 14. और 14 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ई से, 4EF. और 111 होता है 15, यानी कि इसको हम लिखते हैं F से F. तो हमारा राइट आंसर क्या आया? 4EF इन हेक्साडेसिमल. कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का है. हमने ये सीरीज इसलिए शुरू की है जिससे हमें ये आइडेंटिफाई रहे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको हमें एग्जाम में कैसे टैकल करना है. तो अब यहाँ पे दिया है, बाइनरी में दिया है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1. ये हमारा है बाइनरी में. और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? ऑक्टल में. तो ऑक्टल के लिए अभी हमने डिस्कस किया कितनी बिट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए हमें? 3 बिट. तो हमें क्या करना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाते आएंगे 3 बिट्स का. ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो 3 बिट्स का हमने. अब अगर लास्ट में एक अकेला सिंबल बच गया है और कोई पेयर नहीं बन पाया 3 का, तो उसकी जगह पे हम क्या ऐड कर सकते हैं? 0, उसको पेयर बनाने के लिए. ठीक है, अब इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? ये 1, देन ये 3, ये 5, फिर 3. ये हमारा आ गया ऑक्टल में 1 3 5 3. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था?
ये क्वेश्चन जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस ये क्वेश्चन भी ये शायद 2015 का है, ये 2013 का है आई थिंक। -14 बेस 10 प्लस -15 बेस 10, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में और उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इजीली इन दोनों नंबर डेसिमल में दिए हुए हैं तो पहले हमने इनको ऐडअप कर लिया, कितना नंबर हुआ हमारा -29 बेस 10। इसको हमें बाइनरी में 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस का नंबर है और डेसिमल में दिया है तो इसको सॉल्व करने, यानी कि ये नंबर हमारा, हम टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए भी दो मेथड हैं, या तो हम पहले 20 प्लस सिंपल 29 लिखें, 29 को बाइनरी में लिखेंगे, उसके बाद हम -29 प्लस, अगर हम +29 लिखते हैं साइन मैग्नीट्यूड में तो प्लस के लिए हम 0 यूज करते हैं, माइनस के लिए हम 1 यूज करते हैं। अब -29 जब हो जाएगा तो उसकी फिर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में सारी डिजिट्स स्वैप हो जाती, इंटरचेंज हो जाती है, 1 है तो 0, 0 है तो 1। देन अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करते हैं तो हमारा आता है टूज कॉम्प्लीमेंट। और ये मेथड अगर हम ना अप्लाई करें, ये बहुत थोड़ा सा लार्ज मेथड है, हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, -29 इसको हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें -29 हमें कैसे मिलेगा, अगर -32 + 3 करें, -32 + 3 से हमें क्या मिलेगा, -29। तो 32 यानी कि हमें कौन कौन से सिंबल चाहिए, 1 2 4 8 16 32, हमारे पास ये सिंबल्स इस फॉर्म में होता है 2 की पावर में, 2 पावर 0 अप टू 2⁻⁷। तो 32 चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 और 1 चाहिए क्योंकि हमें प्लस का 3 लेना है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, किसके लिए होगी ये रिप्रेजेंटेशन, -29 के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारी 8 डिजिट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं तो उनकी जगह हम क्या लगाएंगे, 1 अटैच कर देंगे इन लेफ्ट साइड, बिकॉज ये नंबर माइनस में है, अगर ये नंबर प्लस में होता तो हम 0 अटैच करते। तो हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, 1 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। और अगर हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है तो पहले हम +29 को राइट डाउन करेंगे बाइनरी में। 29 को राइट डाउन कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 32, हमें 16 चाहिए, 8 चाहिए, 16 8 24 + 4 और फिर 1 चाहिए, ये हो गया 29। इससे आगे हमने लगा दिया 0। देन अगर इसको हमने माइनस करना है तो हम इस 0 को क्या कर देंगे, 1 1 1 1 0 1। अब इसका लेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो साइन बिट है, साइन बिट ये इधर वाला सबसे पहला हमारा साइन बिट होती है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, बाकी को इंटरचेंज करेंगे, 1 को 0 0 को 1। और उसके बाद अगर हम 1 ऐड करते हैं, ये हमारा आया वंस कॉम्प्लीमेंट, +1 किया तो हमें क्या मिलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा था -29, ये रिप्रेजेंटेशन थी +29, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या मिली, 0 0 0 1, क्या हमारी ये वैल्यू सेम है। अब ये 8 डिजिट कंप्लीट नहीं है और माइनस का साइन है तो हम इनको 8 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए हम और 1 लगा सकते हैं। अगर 0 हो, अगर हमारा प्लस साइन होता यहाँ पे तो हम 0 अटैच कर देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, किस टाइम पेपर आ सकता है कुछ नहीं कह सकते। आफ्टर लॉकडाउन खुलते ही क्या पता किस टाइम पेपर आए, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। हम डेली उन सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यूजीसी नेट में। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 4 3x
y3 8। अब यहाँ पे हमें बेस नहीं गिवन है और यहाँ पे हमें बेस गिवन है, ये 8 है, बेस गिवन है लेकिन हमें अंदर वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें बताना है कि x और y हमें नहीं पता क्या है, तो हमें बताना है इन दोनों के पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है कि 0 1 हम जो नॉर्मल किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 0 1 2, और जो ये बेस होता है ये हमारा इस नंबर से बड़ा होता है। जो हमारे नंबर होते हैं 0 2 r-1, देन हमारा बेस क्या होता है r, यानी कि जो x की वैल्यू होगी x ग्रेटर देन 4 होगा और जो y होगा y लेस देन 8 होगा, क्योंकि जो अंदर नंबर हमारा होगा वो बेस से कम होगा, तो y जो है वो 8 से कम होगा और जो x है वो 4 से ज़्यादा होगा। ये हमारे पास दो कंडीशन अवेलेबल हैं जितनी हमें नॉलेज है उसके रिगार्डिंग। तो अब अगर हम सॉल्व करें इसको 4 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 0 इक्वल टू, अब बेस x था तो हमने x रख लिया, y इंटू 8 पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस x रेज टू पावर 0 1 होता है, यानी कि 3 प्लस 8y प्लस 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, एक उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 8y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 5 से राइट डाउन करना शुरू करें x y, अगर हमने x लिखा 5 तो हमारी y की वैल्यू क्या थी 2.5, और जो हमारा बेस या इसके अंदर इंटीजर वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती, पॉइंट्स में नहीं होती, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब अगर हम x की वैल्यू लिखते हैं 6, यानी कि y की वैल्यू क्या थी 3, दिस इज करेक्ट। उसके बाद फिर 7 आएगा 3.5, फिर 8 आएगा 4, y लेस देन 8 है, यानी कि हम y को 8 तक आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, और x लेस देन 4 है, सॉरी सिंबल उल्टा है, x ग्रेटर देन 4 है और y लेस देन 8 है, ठीक है। तो x की वैल्यू फिर 9 होगी, 4.5, फिर 10 होगी x की, देन 5 11 5.5 12 6 13 6.5 14 7। अब जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी, अब अगर हम इससे आगे 16 करते हैं x की वैल्यू तो y की क्या आएगी हमारी 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। y हमारा क्या होना चाहिए लेस देन 8, नॉट लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हमारा 8 भी मेंशन हो जाता, तो ये वैल्यू भी काउंट नहीं होगी। अब हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने आए इस क्वेश्चन से 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 5। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। और अगर वैल्यूज पूछता है आंसर क्या क्या आए हैं तो क्या क्या आए हैं, 6 की वैल्यू, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, 8 है तो y की वैल्यू 4 है, 10 है तो 5 है, 12 है तो 6 है, 14x है तो y 7 है, ठीक है। इनको हम इजीली x इक्वल टू 2y है तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मॉलेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन बाय 8 बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट। अब जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, उसकी जो सीक्वेंस होती है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होती है। टूज कॉम्प्लीमेंट को हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या नंबर होता है 2 रेज टू पावर n-1 2 प्लस 2 रेज टू पावर n-1 -1, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बीच में हमारे सारे नंबर्स लाई करते हैं। तो 8 बिट दिया है तो n की वैल्यू क्या हुई 8, यानी कि 2 ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 8 टूज कॉम्प्लीमेंट में, और ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 2 रेज टू पावर 8 -1, हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 रेज टू पावर 7 यानी कि -128 विल बी द
आंसर। आई थिंक नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।